पहले से बिहार में पहले से जाति गणना हो गया है, एक बार फिर से केंद्र सरकार करा ले। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, गणना हो जाने मात्र से देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता है। दलित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की, मुस्लिम समाज की गणना तो आज़ादी के बाद से हो रही है, तो क्या उन समाज की स्थिति सब सुधर गई? अभी बिहार में जाति जनगणना हो गया तो क्या समाज के सारे लोगों का दशा सुधर गया? सरकार ने किस तरह से जनता को छला है, समाज को छला है, उसको बताने के लिए जन स्वराज परिवार के लोग 1 करोड़ बिहार के लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनका सहमति, उनसे उनका हस्ताक्षर लेंगे। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए कब दोगे? जो दलित समाज के 50 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया गया था, उनको वो ज़मीन मिली कि नहीं? और भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, इन तीनों बातों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। 30-35 साल से लालू, नीतीश, भाजपा को देखते देखते लोग ऊब गए हैं। लोग नया कुछ चाहते हैं, बदलाव। हम लोग के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए, एमपी बनना, मंत्री बनना, बालू और शराब का ठेका लेना नहीं है। राजनीति का मूल उद्देश्य जो है समाज को जगाना, समाज में कमजोर व्यक्तियों के लिए खड़े होना। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हर जिले घूम रहे हैं, हर जिले जा रहे हैं। उद्घोष यात्रा के दौरान आज बांका में थे और बांका में काफ़ी जनसैलाब उमड़ी थी। इससे पहले वो लगातार जो अन्य जिले हैं उसके दौरा भी कर चुके हैं। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर से। आप यात्रा कर रहे हैं, उद्घोष यात्रा, कैसी चल रही है आपकी यात्रा? नहीं, ये यात्रा नहीं है। ये मैंने पदयात्रा जो 2 बरस करी है बिहार में, उसमें बिहार के वो हिस्से जहां मैं पैदल नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पर जाकर छोटी जनसभा लोकल स्तर पर की जा रही है। यात्रा हम लोग 20 मई से शुरू करेंगे, जो कि जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा सारण से होगा, और 20 तारीख से बिना घर वापस गए 120 दिन में पूरे बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों में गांव, पंचायत, प्रखंड, बाजार हर जगह जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान भी आप लोग चलाने? हस्ताक्षर अभियान वो 11 मई से है। वो जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए जितने साथी कार्यकर्ता हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम लोग 11 मई से उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पिछले 4-5 वर्षों में बिहार की सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति हुई है, उन बातों पर सरकार ने किस तरह से जनता को छला है, समाज को छला है, उसको बताने के लिए जन स्वराज परिवार के लोग 1 करोड़ बिहार के लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनका सहमति, उनसे उनका हस्ताक्षर लेंगे। विषय 3 है। पहला कि जातीय जनगणना जो हुआ और जिस जनगणना को ये बताया गया कि इसके हो जाने से लोगों के जीवन में सुधार आएगा। जातीय जनगणना होने के बाद नीतीश कुमार ने, तब उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार ने ये वादा किया था कि 94 लाख गरीब परिवारों को, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के तौर पर, मदद के तौर पर दिया जाएगा। ये घोषणा 24 नवंबर 2023 को हुई थी। अब करीब करीब उसके 2 बरस हो गए, अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। दूसरी बात, 2008 से नीतीश कुमार जी दलित, महादलित परिवारों के लिए, अति पिछड़ा समाज के परिवारों के लिए उन्होंने ये, उनकी सरकार की योजना है कि जिनके पास घर नहीं है और ज़मीन नहीं है, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन सरकार को देना है। अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं तो सरकार को खरीद कर देना है। उस समय 2008 में ये अनुमान था कि करीब 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए, और 15-17 वर्ष के उनके शासन के बाद भी सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये अभी तक मिल पाया है। और उसमें भी भारत सरकार जो है, एनडीए की ही सरकार है, भाजपा नीतीश की सरकार है, उस सरकार के प्लानिंग कमीशन का ही रिपोर्ट आया है कि 2,34,000 में से 1,20,000 लोगों को तो ज़मीन सिर्फ कागज़ पर मिला है, आज तक उसका पोजीशन नहीं मिला। और तीसरा जो मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी आया है पिछले 2-3 साल में, वो है भूमि सर्वे का। ज़मीन सर्वे के नाम पर हर परिवार से जो एक तरह से धन उगाही किया जा रहा है, लोगों से दाखिल खारिज के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, वंशावली के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है, उससे समाज का हर परिवार पीड़ित है। तो इन 3 मुद्दों को, 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए कब दोगे? जो दलित समाज के 50 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया गया था, उनको वो ज़मीन मिली कि नहीं? और भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, इन तीनों बातों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। मैं स्वयं भी 11 मई को कल्याण बिगहा नीतीश कुमार के अपने गांव से ही इस काम को शुरू करूंगा। इसलिए करूंगा कि आप कभी जाइएगा तो सरकार वाले कहेंगे तो सब गलत है, तो मैं नीतीश कुमार के गांव में ही जाऊंगा,
आज तक 20 वर्ष के इतिहास में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये बताए कि किस तरह का भ्रष्टाचार चैलेंज क्या है। मतलब समाज लोगों के साथ जो जाति हुई है, अगर बिहार भर के दलितों को ज़मीन नहीं मिली तो नीतीश जी के गांव में भी दलितों को ज़मीन नहीं मिली। अगर पूरे बिहार के गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिला है तो नीतीश कुमार के भी गांव में रहने वाले गरीबों को 2 लाख नहीं मिला है। अगर भूमि सर्वे में भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है तो कल्याण विभाग के लोगों को भी दाखिल खारिज में पैसा देना पड़ रहा है। और यही प्रमाणित करने के लिए मैं खुद वहाँ जाऊँगा, घर घर जाऊँगा और लोगों के सामने, मीडिया के सामने लोग दिखाऊँगा कि देखिए यहाँ पर भी किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिला, यहाँ के दलितों को 3 डिसमिल ज़मीन नहीं मिली और यहाँ पर भी ज़मीन के सर्वे के नाम पर भारी धन उगाही हो रहा है। इस अभियान की शुरुआत 11 तारीख से होगी। ये आपने अपनी रोड मैप बता दी, लेकिन फिर से हम एक बार वापस आपके जो पूरे ज़िले में घूम रहे हैं उस पर आते हैं। आपने सभी ज़िले को घूम रहे हैं और घूमा भी है, क्या कुछ इसमें कॉमन नज़र आया जो समस्या कॉमन 2 बातें हैं। एक तो बिहार में हर वर्ग बदलाव चाहता है, चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, राजद के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। लोग ऊब गए हैं, 30-35 साल से लालू नीतीश भाजपा को देखते देखते लोग ऊब गए हैं। लोग नया कुछ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जनसुराज चाहता है, लेकिन बदलाव हर आदमी चाहता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरा, लोग चाहते हैं कि बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, पलायन बंद हो और दूसरे राज्यों की तरह हम लोग भी विकास के दौड़ में शामिल हों। जीवन भर सिर्फ बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनकर न रहे, हम लोग के बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर के दूसरे राज्यों में नौकरी मजदूरी करने न जाए, ये भावना बिल्कुल स्पष्ट है। भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार से तो पीड़ित हर परिवार है। आपने सभा में देखा होगा, जब मैंने पूछा तो लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड में पैसा लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लग रहा है, सरकारी कोई काम नहीं जिसमें पैसा दिए बगैर काम हो जाए। तो भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन आपने एक बात कही कि आप हमें वोट नहीं कीजिए, जनसुराज को नहीं, अपने बेटे और उसके नौकरी के लिए और उसके भविष्य के लिए वोट। तो बताया ये तो जनसुराज का यही मंत्र है कि किसी नेता को आपने लालू जी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया, प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि नेता तो आकर कहेगा ही कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे, फिर आपके साथ धोखा होगा। लेकिन जो मैंने बताया कि जिस चीज़ के लिए भी जनता वोट देती है, चाहे वोट आपने नीतीश को दिया, लालू को दिया, मोदी को दिया, जिस चीज़ के लिए आपने दिया, अनाज के लिए दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए दिया मंदिर मिला है, बिजली के लिए दिया बिजली आई है। उसी तरह अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वोट किसी को दीजिए, रोजगार पढ़ाई के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चों का भला होगा। ये आपके वोट में ताकत है, उसी ताकत को हम लोग बताने, जगाने, समझाने आए हैं। अन्य राजनीतिक दलों की तरह झूठा वादा करके ये कहना कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे सुधार देंगे, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग सजग नहीं होंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं सजग होंगे, तब तक कोई उनको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर जागरूक कर रहे हैं लोगों को, वोट नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं, उनको संकल्प दिलवा रहे हैं कि गलत आदमी को वोट मत दो, सही आदमी का चुनाव करो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो, यही बात बता रहे हैं। यही जनसुराज का अभियान है। हम लोग के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना, मंत्री बनना, बालू और शराब का ठेका लेना नहीं है। राजनीति का मूल उद्देश्य जो है समाज को जगाना, समाज में कमजोर व्यक्तियों के लिए खड़े होना, समाज के विषयों को प्रमुखता से रखना, वो राजनीति है। चुनाव तो एक राजनीति, बड़ी राजनीति का एक छोटा हिस्सा है चुनाव, सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है जाति गिनने की, जाति का जनगणना कराने की, इसको कैसे देखिए? क्या निर्णय, इसमें तो पहले से बिहार में पहले से जाति गणना हो गया है, एक बार फिर से केंद्र सरकार करा ले। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, गणना हो जाने मात्र से देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता है। कोई भी गणना सर्वे अगर होता है, उससे समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी मिलती है तो अच्छी बात है, मिले, उस पर सरकार को कुछ करना पड़ेगा। दलित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की, मुस्लिम समाज की गणना तो आज़ादी के बाद से हो रही है, तो क्या उन समाज की स्थिति सब सुधर गई? अभी बिहार में जाति जनगणना हो गया तो क्या समाज के सारे लोगों का दशा सुधर गया? अरे भाई, जातीय जनगणना में जो निकल कर ये आया कि 86% दलित जो है वो भूमिहीन है, निकल कर ये आया कि 3% दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो उस पर अगर कोई काम कीजिएगा तब न सुधार होगा, खाली जनगणना करा के राजनीति कीजिएगा तो उससे सुधार होगा नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जाति के जनगणना का जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको बता दें, प्रशांत किशोर पूरे ज़िले में घूम रहे हैं, अभी उन बांका पहुँचे हैं, बांका में कार्यक्रम किए और ये यात्रा पूरे बिहार में होगी, जहां पर वो पदयात्रा नहीं कर पाए हैं, वो छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी उमड़ रही है, आप भीड़ की भी तस्वीर देख सकते हैं। बहरहाल खबर इतना ही, से तमाम खबर बन रही है, फर्स्ट बिहार झारखंड दिखाएं।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।